उनके जो मुखालफीन हैं, सियासी हैं, या जो भी मामलात हैं, मुमकिन हो सकता है कि वो डील करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए हेलीकॉप्टर तैयार था। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है इस वक्त, आती है ना, बिल्कुल जीरक सियासतदान है। उन्होंने जो बोला है ना, जो स्पेकुलेट किया है, वो ठीक किया है। ऐसा ही उनको कहा गया है कि भाई जाओ और अपना लाइन सीधी करो। हुकूमत वक्त के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त आने वाला है। अच्छा, वो खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं, जी। ठीक है, मगर वो अब किस कंडीशन में होंगे? क्या नज़रबंद होंगे या उनको आज़ादी होगी उस तरह की जैसे पहले थी? अभी भी इंडिया को पता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद से जीतेगा, मगर पंगा लेने से बाज नहीं है। जो सारी चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अजीज़ में, कुछ बड़ी पोजीशंस में चेंजेस भी आपने देखी, ये भी है, ऐसे भी है, समझ रहे हैं देखने वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से लास्ट हमारी जो वीडियो हुई है पॉलिटिकल, वो डॉक्टर साहब ने हमें कहा था कि जी 22 मई तक और 22 मई से आगे खान साहब की रिहाई की तारीखें बनती हैं, खान साहब बाहर आ सकते हैं। मगर पाकिस्तान की सूरत हाल और सियासी सूरत हाल देख कर तो लग रहा है कि जी खान साहब बाहर नहीं आएंगे। अब क्या जायचा क्या कहता है कि जी खान साहब बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि जी अभी तक आप अपनी उस पेशन गोई पे कायम हैं कि खान साहब बाहर आ रहे हैं। और दूसरा, खान साहब ने कहा है कि जी मैं डील नहीं करूँगा और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हूँ। ना हुकूमत से नहीं, इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा है कि जी बात करने को तैयार हूँ, और वो भी मुल्क पाकिस्तान की खातिर मैं बात करना चाहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से। अब अगर बात हो जाती है तो उसका क्या नतीजा निकलेगा, इसका भी जायचा पूछेंगे। और इमरान खान साहब ने जो मोदी के हवाले से बात की है उसका भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी बात करेंगे। बड़ी अहम मुलाकातें करते फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हॉस्पिटल में रह के, क्या कुरैशी साहब भी कहीं इधर उधर जाने का सोच रहे हैं या वो कायम है। आगे जायचा क्या कहता है वो डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे। सबसे पहले बात करेंगे खान साहब के हवाले से कि जो पेशन गोई आपने की थी, क्या वो अभी तक आप उस पे कायम हैं? क्या आगे कुछ ऐसा होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भट्टी साहब, आप ठीक? मैं अल्लाह का शुक्र सर, बेहतरीन। सर, आपने कहा था कि 22 मई से काम स्टार्ट हो रहा है खान साहब की रिहाई का 30 मई तक। तो अब सूरत हाल तो ऐसी बन गई है कि लगता नहीं है कि खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि अवाम ये सुनना चाहती है कि जी खान साहब बाहर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अच्छा, कई लोग ना कमेंट्स में लिखते हैं जी पूरा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये कहा था कि ये दुरूद भी पढ़ लिया करो। ये सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी है, ठीक है, ठीक है। इसको चेक कर लें। अच्छा, एक बात और, दूसरी बात, एक साहब ने आप ही की वीडियो पे कमेंट किया हुआ है, मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा। उन्होंने कहा जी कि डॉक्टर साहब आप एक अच्छे पामिस्ट हैं। पामिस्ट्री मैं नहीं करता, मैं तो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे अच्छा कहा, और आपका कमेंट बहुत अच्छा था। आपने कहा जी कि आप शरीफ आदमी, आप किन कामों में पड़ गए, आप इस्तेमाल ना हो जाएं कहीं, ठीक है, और आपका चैनल है, हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने की। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये इल्म है, इस्तेमाल इसमें हमने क्या हो कर लेना है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमारी फॉलोअरशिप कोई मिलियंस में तो नहीं है कि हमें हुकूमत में से या कोई इधर से या उधर से कोई ऑफ़र करेगा। छोटा सा हमारा यूट्यूब का चैनल है, छोटा सा प्लेटफॉर्म है। हमें तो कोई जानता भी नहीं है। आपकी मेहरबानी है कि आप कमेंट्स करते हैं। बिल्कुल मुझे तो आप यकीन करें, मैं घर से बाहर भी होता हूँ, मुझे तो कब शायद एक आध दफ़ा किसी ने मुझे कह दिया हो, तो मुझे तो ये चीज़ भी नहीं है, ठीक है, कि मुझे कोई जानता है। मुझे कोई जानता हो तो शायद मेरे से कोई रब्ता कर ले। बिल्कुल इस्तेमाल होना ना होना वो फिर अपनी सवाबदीद होती है इंसान की, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं और लोगों को खुश करने के लिए नहीं करते। जो इल्म कह रहा होता है हमने वो बात करनी होती है, और खुश करना भी क्यों है। ठीक है ना। बिल्कुल इल्म की बात है तो इल्म जितना अल्लाह ताला ने समझ दी है उसी के ऊपर बात करते हैं। इमरान खान साहब के लिए मैंने जो रीडिंग दी थी ना 22 मई की,
वो ये थी, उसका रीज़न ये था कि इमरान खान की और पाकिस्तान की कुछ 14-15 साल से एक जो है ना, जिसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं दशा, वो चल रही थी वीनस की, वो ख़राब थी। ठीक है। अब वीनस जो है वो खूबसूरती से भी रिलेट करता है, और चीज़ों से भी, और सियासत से भी रिलेट करता है, ठीक है। ठीक है। तो अब ये है कि ये जो स्टेट है ये ख़त्म होती हुई नज़र आती थी, इसलिए बोला है, और मैंने जो रीडिंग दी है मैं उसी पे ही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने हाथ में हैं। वो कहते हैं मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, ठीक है। हमने तो कह दिया मर्जी अल्लाह की चलनी है, बिल्कुल एंड पे होना वही है जो अल्लाह ताला ने चाहना है, ठीक है। बिल्कुल। तो ये बात जो है ये एस्ट्रोलॉजी के साथ ही रिलेट करती है कि इमरान खान साहब की वो चीज़ जो है, वो नेगेटिविटी, वो 22 मई तक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जेल में रहना ज़रा मुश्किल नज़र आता है, ठीक है। 22 है, 22 से लेके 30 जून के आसपास जो है वो कहीं नज़र आते हैं बाहर, ठीक है। ठीक है। अच्छा, रहेगी बात, इमरान खान ने कहा मैं डील नहीं करूँगा, ठीक है, उन्होंने डील नहीं करें, वो डील वाले बंदे नहीं हैं। ठीक है। उनके जो मुखालफीन हैं, सियासी हैं, या जो भी मामलात हैं, मुमकिन हो सकता है कि वो डील करें। मेरी बात समझ रहे हैं, दूसरी तरफ से ऑफर आएगा। ठीक है ना। हम किसी का नाम नहीं लेते, हम इसको देखते हैं कि जो उनके ओपोनेंट्स हैं, उनका जो 8वां घर है उसके अंदर ट्रांजिट का मरकरी और ट्रांजिट का सन बैठा हुआ है। बाय बर्थ उनका जो चार्ट है 8वें घर में मून और जुपिटर मौजूद है, ठीक बिल्कुल। है। अब मरकरी का यहाँ पे मौजूद होना, मरकरी इज द लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वेयर एज 8वां घर जो है इट्स द हाउस ऑफ डेथ एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ न्यू बिगिनिंग, नए आगाज का घर भी होता है। ठीक है। तो एन मुमकिन है कि जब डॉट्स को कनेक्ट करें तो कोई बातचीत चल के मुकम्मल हो चुकी है या होने के करीब है, अब एक नया आगाज इमरान खान की ज़िंदगी में जो है वो होता हुआ नज़र आता है। इसलिए जो रीडिंग है वो ये कहती है कि इमरान खान, और सन भी मौजूद है, सन जो है वो गवर्नमेंट है, इमरान खान खुद हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये है कि खान साहब जो हैं वो इस हवाले से मैंने ये बात की थी कि वो आते हुए नज़र आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी मुलाकात या ऐसी डील है जिस पर खान साहब को फौरी रिहाई है, जैसे आप कह रहे थे कि जी अचानक पता लगेगा कि खान साहब बाहर आ गए हैं, ऐसा सीन बन रहा है? मैंने तो ये कहा था, अचानक ये भी था कि इमरान खान साहब जो है उनकी आँख खुलेगी और वो किसी और जगह पे होंगे। अच्छा, अब कल मुझे किसी ने एक क्लिप शेयर किया siyaasat.pk का। अच्छा। उन्होंने कहा जी उसके अंदर इमरान खान की जो बहन है, एक तो अलीमा खान है ना, एक और बहन है कोई, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए हेलीकॉप्टर तैयार था। तैयार था? अच्छा। ठीक है ना। तो मतलब मैंने जो बात आपके साथ की थी वो कल क्लिप आया है, कल मैंने तो आपके साथ पहले वीडियो की है, बिल्कुल। तो वो कल वो कह रही हैं कि जी हेलीकॉप्टर तैयार था उनको कहीं लेके जाने के लिए। इमरान खान शिफ्ट हो सकते हैं, बनी गाला जा सकते हैं, लाहौर जा सकते हैं, ये टाइम इनकी शिफ्टिंग का है। अच्छा, वो खान साहब बाहर आते नज़र आ रहे हैं, ठीक जी। है, मगर वो अब किस कंडीशन में होंगे? क्या नज़रबंद होंगे या उनको आज़ादी होगी उस तरह की जैसे पहले थी? अपनी जगह से तो शिफ्ट कर जाएंगे, जेल से तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। मुमकिन है कि कुछ अरसा वो रहें नज़रबंदी में, ठीक है। या खुद की नज़रबंदी में बनी गाला, अच्छा। या ठीक है। किसी और मकाम पे, ठीक है। ठीक है। बट वो पाकिस्तान के अंदर ही होता हुआ नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, खान साहब का वो जो बाहर जाने वाले प्लैनेट्स थे वो निकल गए हैं, उन दिनों में बहुत ज़्यादा चांसेस थे, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो की है। ठीक है। कल वो बात उनकी बहन ने उस के ऊपर की है। ठीक है। अब खान साहब के बाहर आने के तो चांसेस बन रहे हैं, तो हुकूमत को कोई इस तरह का, हुकूमत के साथ कोई आगे टसल है इनकी? देखिए, इनकी तसल्ली हुकूमत के साथ है, जो भी हाकिम है उनके साथ ही है ना। ठीक है। तो 8वां घर है पाकिस्तान का पाइसेस। ठीक है। पाइसेस में मून मौजूद है, सैटर्न मौजूद है, और राहु, ये ट्रांजिट के 3 प्लैनेट्स हैं। ठीक है। इमोशनली जो हुकूमत के आला तरीन लोग हैं
इमोशनली इस वक्त डाउन है, 8वें घर के अंदर है। ठीक है। मून जो है ना इमोशंस है। कंजंक्टेड विद राहु एंड सैटर्न, सैटर्न से वजीर आजम को पढ़ा जाता है। 8वें घर में सैटर्न का होना एंड है या न्यू बिगिनिंग है। तो प्लैनेट्स अगर हम देखते हैं मौजूदा जो वजीर आजम साहब हैं वो थोड़े से डाउन पोजीशन के अंदर। अच्छा सर, मुल्क की सालमियत की जब बात आती है तो पाकिस्तानी हर जगह पे एक हो जाते हैं। खान साहब भी इसी तरह इसी चीज़ का मुजाहरा खान साहब ने किया, पहले भी कहा कि जी मोदी से होशियार रहें। अब फिर उनका दूसरी बार फिर आया है कि मोदी चालाक आदमी है, कोई हरकत कर सकता है। तो अब आपको लगता है कि मोदी आगे कोई ऐसा पंगा करेगा? 18 तारीख का हमने वीडियो किया था ना, राहु के केतु की पोजीशन बिल्कुल चेंज हो बिल्कुल। रही है। उस वक्त इंडिया का प्लान यही था कि कोई काम किया जाए। गौर ये करें कि उन दिनों में 18 के बाद इन्होंने सिंध के अंदर एक ऐसे बंदे का मर्डर किया है बिल्कुल। कि जो शायद जिहाद के साथ मुंसलिक था। बलूचिस्तान वाली साइड पे भी आ फिर गया। बलूचिस्तान वाली साइड पे वो कर तो रहे हैं मगर उन्होंने तरीक़ाकार थोड़ा सा बदल दिया। ठीक है। ठीक है, मगर जंग वाला काम जो है, शरारत, वो इज़ ऑन द कार्ड्स, वो मौजूद है। इमरान ठीक है। खान साहब के बारे में लोग कहते हैं कि उनको सियासत नहीं आती। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का महवर है इस वक्त, आती है ना। बिल्कुल। ज़ीरक सियासतदान है, और उन्होंने जो बोला है ना, जो स्पेकुलेट किया है वो ठीक किया है, ऐसा ही है। आगे इंडिया तैयार है, कुछ ना कुछ पंगा कर सकता है। बिल्कुल। और फिर उसका जवाब उसका जवाब अब घूसे की शक्ल में मिलेगा उनको। पहले तो थप्पड़ मारे हैं ना पाकिस्तान की पहले फौज घुस ने, के मारा है। हाँ बिल्कुल। और पाकिस्तान की अवाम ने भी बंदूकें उठा उठा के जो है वो ठाठा किए इनके ड्रोन्स को। बिल्कुल। अब इनको पड़ेंगे कसून, कसून हाँ। समझते हैं, आहो इससे जवाब मिलेगा इनको। आहो, हुसैन का जवाब फिर ऐसा फिर जबरदस्ती होता है। हाँ, हमारी जो फौजें हैं ना बिल्कुल। तगड़ी हैं, इनको समझ है इस चीज़ की। अच्छा सर, इंडिया हमारे खिलाफ तो चले कर रहा था जो कुछ कर रहा था। अब हमारा तो बनता है कि जी हमारे खिलाफ वो करे। वो अपनी फौज के खिलाफ उन्होंने अपने ट्रायल शुरू कर दिया। हमने तो हुजूर आपकी वीडियो में कहा था कि मोदी को मुखालफत का शदीद तरीन सामना आएगा, अपने ही लोग लानतें डालेंगे, यही वर्ड्स मैंने बोले थे। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, यही बोला था। अब असेंबली के अंदर राहुल गांधी जैसा बंदा जो है मोदी की नकलें उतार उतार के तो पार्लियामेंटेरियंस को हंसा रहा है, बिल्कुल जलील कर रहा है। बिल्कुल। अभी अवामी लेवल के ऊपर भी बड़ी ज़्यादा जलालत और बैकलैश मोदी के हिस्से में आने वाली है। बिल्कुल। मोदी अपनी अंदर की इसको क्योटिक सिचुएशन को संभाल ले तो बड़ी बात है। बहरहाल पंगा तो उससे लेना है। एक वो इंडिया के पार्लियामेंट का बड़ा क्लिप वायरल है, ठा अच्छा वो इस तरह वाला। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उनके साथ, वो उसने कहा जी फिर ऐसे एक ठा हुआ, फिर दूसरा ठा हुआ, बड़ा वायरल हुआ। तो हुआ है ना, बिल्कुल। तो अभी भी ऐसे ही है। बिल्कुल। अब ये कंडीशन कब तक बन रही है कि इंडिया कोई ना कोई ऐसा रफेल में टांगा चलाने वाले बंदे बिठा दिए थे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। रफेल को टांगा अच्छा होता है, टांगा बना दिया उन्होंने, खोता चला है खोती रेडी टांगा बना दिया था। बिल्कुल। अभी भी ऐसे करेंगे और फिर जलील होंगे। अब ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जलील होंगे। डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी है वो बनाई है इन्होंने, लोगों को मुल्कों में भेज रहे हैं, ऑपोजिशन के लोगों को भेज रहे हैं। शशि थरूर जो है वो ऑपोजिशन में है, बिल्कुल। ठीक है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसको भेज रहे हैं कि जनाब इंडिया की वकालत करो। वो वकालत नहीं, जलालत होगी। बिल्कुल। अब फ्रांस को देख लें, इनकी वजह से कितना नुकसान हुआ। इंडिया, अच्छा, चाइना को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। चाइना को ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। और आपको मैं ये बताऊं, अभी भी इंडिया को पता है कि चाइना पाकिस्तान की मदद से जीतेगा, मगर पंगा लेने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस का मामला, बिल्कुल, अपनी प्रेस्टीज का मामला, बिल्कुल, इनके प्रेस ने जो जलील इनको कराया है ना, अब ये दोबारा सोचेंगे एक दफ़ा, मगर करेंगे ज़रूर। प्रेस भी देखें आप, जलील हुई है इनकी मीडिया। अच्छा सर, पीटीआई की बात करूंगा कि पीटीआई का आपको लग रहा है कि आगे कोई तहरीक या एहतजाज, खान साहब कह रहे हैं कि हमारा हक है तो करेंगे ऐसा कुछ? और फेस सेविंग हर एक को चाहिए होती है, मगर इनका हकीकत में पीटीआई का एक लॉन्ग ओवरड्यू जो है एहतजाज वो रहता है। करेंगे, जोहल करेंगे, हाँ ये करेंगे। पहले आपको पता है कि लोग डर जाते रहे हैं, ये है वो है। अब चीज़ें, स्कीम ऑफ थिंग्स इस तरह की है कि इमरान खान ने ना अपने ओपोनेंट्स को बहुत डिप्लोमेटिकली हैंडल किया है। उनके ओपोनेंट्स ने भी अच्छी स्ट्रेटजी बनाई है और बहुत सारी रंजिशें जो हैं वो कम हो चुकी हैं। तो अब ये है कि आप देखेंगे कि
जो बड़े बड़े कारकुन हैं ना, लाइक चीमा साहब हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, फिर एक और वो उनका क्या नाम है, ये बड़े इजाज लीडर्स, चौधरी। चौधरी साहब, वो ये सारे आपको रिलीज होते नजर आएंगे बशमूल शाह महमूद कुरैशी साहब के। शाह महमूद कुरैशी साहब से याद आया कि वो इस टाइम पे हॉस्पिटल में है आपने और कहा उनकी मुलाकातें करते फिर रहे हो, फिर नहीं सकते, वो तो बेड पे हैं। वही ना, हॉस्पिटल में है, फिर रहे हाँ, हैं ये कि बेड के मुलाकात पहियों कर रहे हैं। पहियों को उनको लेके हाँ। इधर उधर घूमते हो तो वो और वो बात फिर है। के वहां से हॉस्पिटल है ना जेल से। नहीं आपको लग रहा है कि कुछ पीपल्स पार्टी से कुछ ऐसा को सीन बन रहा है? नहीं नहीं, मिलेंगे सारों से, मगर ये है कि जो उनकी लाइन है उनकी पार्टी को, वो उसको टो करेंगे। या हो सकता है पुराने साथी इत्तेमादारी करने आ जाए उनकी? एक और भी बात आपको बताता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अजीज़ में, कुछ बड़ी पोजीशंस में चेंजेस भी आपने देखी, ये भी है, ऐसे भी है, समझ रहे हैं देखने वाले। ये सारा एक प्रोसीजर है। शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा से लाइन अप कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, ठीक है, ठीक है। वो सोया हुआ भट्टी जगा रहे हैं। या ठीक है। तो ये है कि उन्होंने उधर से खान साहब ने आना है, तो ये जाहिर है कि फिर एक अलाइनमेंट जो है वो यानी नहीं कि अब आप जरूरी। कह रहे हैं कि वो एक बेस बननी शुरू इसको हो गई है। समझें बात को, हाँ, इसको बात को समझना ज़रूरी है। जो प्लैनेट्स हैं पीटीआई के चार्ट अगर हम पढ़ते हैं ना, वो रीफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। पीटीआई के पुराने जितने भी थे ना चले हुए कारतूस, वो कोशिश करेंगे दोबारा आने की, खान नहीं रखेगा उनको। आपने कहा कि इस पर यूथ होगी। हाँ, इस दफ़ा चेंज होगी, तो ये वही सिलसिला है कि कुरैशी साहब बीमार भी हैं और ये चीज़ भी है। ठीक है। उनको कहा गया है कि भाई जाओ और अपना लाइन सीधी करो। हुकूमत वक्त के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त आने वाला है, ठीक है। आ सकता है, यानी ये जो जायचा कहता है, मैं आने वाला है नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो अल्लाह को पता है, आ सकता है। चलिए, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ही जानता है जी आ सकता है या नहीं आ सकता। अच्छा, हमारी हुकूमत का फ्यूचर और नेक्स्ट इलेक्शन आप कब तक देखें? इसी साल में इलेक्शंस में, इसी साल में हुकूमत के लिए मैंने अर्ज कर दिया था, थोड़ा सा टफ टाइम। ठीक है। और आपको लगता है कि आगे इलेक्शन हो रहे हैं? इसी साल है इंशाल्लाह, और अच्छे पाकिस्तान के बड़े हक में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कई लोग तो बात कर रहे हैं ना कि ये जो कौन सी हुकूमत होती है टेक्नोक्रेट टाइप, और ये मुझे तो जायचे के हिसाब से तो नहीं लगता। ये सामने है पाकिस्तान का जायचा, इसको आप अगर पिक्चर देना चाहें तो पिक्चर भी दे दें, जो पढ़ सकते हैं जायचे उनको समझ आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी मैं अपनी पेशन गोई पे अभी भी कायम हूँ। 22 मई से 31 मई तक या 30 मई तक खान साहब आपको बाहर आते अवाम में आते नज़र आएंगे। अब वो कंडीशन क्या होगी, अब वो आपको टाइम ही बताएगा। और उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब कहीं नहीं जाते, वो क्या कहते हैं कि जी बेस बनाने आए हैं, अल्लाह खैर करे जी, बेस बना रहे हैं या क्या बना रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और उसके अलावा इंडिया का आपको बता दिया, एक दफ़ा मुँह की खा के गया, अब मुँह की क्या इधर उधर की सारी खा कर जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।